हम जिंदगी में कहीं पे सफर करते हैं, तब भी कहीं पे कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे कैरियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। जब तक आपको आपकी डेस्टिनेशन का नहीं पता होगा, जब तक आपको नहीं पता होगा आपने करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, तो आप सफर नहीं कर पाएंगे। सेल्स में जो गलती की जाती है उसमें यह भी एक गलती होती है कि हमारे गोल सेट नहीं होते। आज मैं आप लोगों को एक माइंड सेट बताऊंगा गोल सेटिंग का। आप वो गोल सेट करके अपनी सेल्स टीम के साथ शेयर करें, आप देखें आपके रिजल्ट में कितनी बड़ी चेंजिंग आती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि आप लोग चैनल को बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार कर रहे हैं। तो उसी वजह से ही मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों की हेल्प की जाए। तो नंबर वन पे क्या गोल है कि जी आपको पता होना चाहिए कि हर दफा नंबर ऑफ सेल्स काउंट नहीं होती। बास टाइम आपका रेवेन्यू काउंट होता है कि आपका नंबर ऑफ रेवेन्यू आप कितना अचीव करना चाह रहे हैं। आप एक रेवेन्यू सेट करें, आप अपनी टीम को बताएं कि हमने ये रेवेन्यू अचीव करना है। चाहे वो आपकी नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, डिफरेंट सर्विस हो सकती हैं, उसका कम्बिनेशन हो सकता है, क्रॉस सेल्स, कंबाइन सेल्स, डिफरेंट तरह की चीजें कंबाइन करके सेल की जा सकती है उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए। तो आपको ये पहले क्लियर करना है कि आपका जो गोल है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है या बास टाइम हम सेल से रिलेटेड ये सेट कर लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ मीटिंग्स करनी है मैक्सिमम। यानी कि दिन में आपने 10 सेट कर ली कि हमने 10 मीटिंग्स या 10 कॉल्स करनी है। जैसे बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो अपने जो भी टीम है उनको एक टारगेट देती है, एक गोल देती है कि आपने आज टेन नंबर ऑफ कॉल्स और 10 नंबर ऑफ मीटिंग्स करनी है या 5 नंबर ऑफ मीटिंग्स करनी है। अब यहाँ पे ना रेवेन्यू का ताल्लुक है, ना आपकी नंबर ऑफ सेल्स का ताल्लुक है, यहाँ पे आपके प्रोसेस और एफर्ट्स का ताल्लुक है। बास टाइम आपका सक्सेसफुल एक प्रोसेस बन चुका होता है, आपने उस प्रोसेस को ऑटोमेशन पे करना होता है, तो आपका जस्ट फोकस होता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि नंबर ऑफ सेल्स और रेवेन्यू पे। क्योंकि जब प्रोसेस की एक पाइपलाइन बन जाएगी तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बात टाइम ये होता है नंबर ऑफ सेल्स भी काउंट नहीं होती, रेवेन्यू भी काउंट नहीं होता। बस आप कहते हैं कि यार आपने बस न्यू कस्टमर लेकर आना है, नई सेल आपने जनरेट करनी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नई सेल आपने कन्वर्ट करनी है। तो फिर आप उसके बाद एक मिस्टेक ये होती है कि जो कन्वर्जन होती है ना, जो हमारे पाइपलाइन में करंटली प्रीवियसली जो कस्टमर होते हैं, जो कुछ किसी न किसी ऑब्जेक्शंस की वजह से या किसी डिलेज की वजह से वो परचेज नहीं कर पा रहे होते, तो आपने उनको कन्वर्जन करनी है उनकी। तो आप अपने सेल्स टीम को उस कन्वर्जन का एक टारगेट दे देते हैं कि यार ये कन्वर्जन आपने करनी है, इतने परसेंटेज यानी 10%, 20% आपने कन्वर्ट करने हैं कस्टमर्स। तो वो एक पाइपलाइन चल रही है, उसी में से ही कन्वर्ट करने हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको नया कस्टमर या रेवेन्यू या नंबर ऑफ सेल्स की बात नहीं हो रही। ये आपको बड़ा क्लियर हो रहा होगा कि सेल्स में गोल सेटिंग कैसे आप करते हैं। तो उसके बाद आता है कि आप एक प्रोडक्ट स्पेसिफाई हो जाते हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक टारगेट दे देते हैं। आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने या तो बहुत ज्यादा कर ली है या उसकी फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग आप बंद करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोडक्ट स्पेसिफाई होना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ सेल्स, कस्टमर कन्वर्जन, ये चीजें मैटर नहीं कर रही। इसमें सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टारगेट मैटर कर रहा है कि आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। तो ये गोल भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके सेल करने के पीछे, आपकी सेल्स टीम की सेल्स करने के पीछे ये भी गोल हो सकता है कि नहीं। उसके बाद अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग होती है। अब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एक बड़ी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी सेल कर रही है। तो क्रॉस सेल्स में ऑयल सेल करना चाह रहे हैं आप, आपकी टीम को पता होना चाहिए, आपकी एक टीम में कुछ ऐसे डेडिकेटेड लोग होने चाहिए जो क्रॉस सेल करें। यानी अगर कस्टमर गाड़ी ले रहा है तो आप उसको आप उसको ऑयल वगैरह सेल कर सकते हैं, आप उस का कोई पार्ट सेल कर सकते हैं। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई आया है कोई और प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप उससे रेलेवेंट जो एक क्रॉस मैच बना सकते हैं प्रोडक्ट का। मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजीज इसके हवाले से शेयर करूंगा। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें कंटेंट मौजूद है कि बहुत सी कंपनीज किस तरह से कामयाब हुई हैं अपनी सिर्फ क्रॉस सेलिंग को इंक्रीज करके। तो अगर आपको वो चीजें चाहिए तो मुझे कमेंट्स में साथ साथ कमेंट्स किया करें, क्योंकि जो जो चीजें आप कमेंट्स कर रहे होते हैं उसको मैं देख रहा होता हूँ। उसी अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊंगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपके लिए हेल्पफुल ऐसी चीजें लेकर आऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। उसके बाद आप ये सारी चीजें करने के बाद एक गोल रह जाता है कि कस्टमर रिटेंशन।
बात टाइम ये होता है कि आपका ना कुछ सेल करने का आपका टारगेट होता है, सेल्स टीम को आपको देना पड़ता है, ना आपको कोई न्यू कस्टमर का, ना कॉल्स का, ना कोई ऐसा फॉलो अप्स का, ना कोई रिटेंशन का, किसी भी चीज़ का नहीं। यहाँ पे आप कस्टमर रिटेंशन के ऊपर सिर्फ फोकस करेंगे। कस्टमर रिटेंशन बेसिकली क्या है कि आपका करंट जो कस्टमर सर्विसेज ले रहा है या वो प्रोडक्ट आपसे परचेज कर रहा है, तो आपके साथ कंटिन्यू वो परचेज करता रहे। उसके लिए आप गोल सेट करते हैं, अपनी जो टीम है उनको ट्रेन करते हैं कि उनका टारगेट ये होना चाहिए कि रिटेंशन होनी चाहिए। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये बहुत से बिजनेसेस को ना अडॉप्ट करके नाकाम भी हुए हैं और बहुत से बिजनेसेस को अडॉप्ट करके कामयाब भी हुए हैं। तो इसको एक भी स्ट्रेटजी को आपने लाइटली नहीं लेना। कस्टमर रिटेंशन की स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है कि कैसे रिटेन किया जाए, क्योंकि नया कस्टमर के लिए एफर्ट्स की जाती है, पुराने कस्टमर खुद ब खुद वो परचेजिंग करता रहता है रिपीटेड। और जो भी बिजनेस कामयाब होते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो रिपीटेड कस्टमर्स के साथ करते हैं। नए कस्टमर के साथ बिजनेस लेके आना या उनको सेल करना बहुत टफ होता है। लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे इस चैनल के अंदर तो टफ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इन स्ट्रेटजीज को दोबारा से एक वीडियो को प्ले करके इन स्ट्रेटजीज को नोट डाउन करें और इन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करें। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन आती है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उससे रेलेवेंट कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज मजीद भी दूंगा ताकि आपका वो जर्नी बहुत आसान हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करनी है आपने दोस्तों के साथ, ठीक है? थैंक यू।